Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and especially if you are a person who is doing a lot of work on MS Word, स्पेशली MS Word या आप कोई भी Google Docs बना रहे हैं, कहीं भी आप डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस शॉर्टकट की Ctrl+L जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट भी आप कह सकते हैं बिकॉज अलाइनमेंट जब भी आप पेपर वर्क कर रहे होते हैं, आप कोई भी कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं MS Word वगैरह में, तो आपकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+L, उसका यूज़ करके हम देखेंगे किस तरह ये हमें हेल्प करती है हमारे MS Word में। So let's get into screen and check how it works. Right now I am on my Windows screen. Actually I have opened MS Word document और यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी के रिलेटेड। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे Ctrl+A से सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लिटिल फ्रेज, तो अब आप जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल Ctrl+A से मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा, तो अब अगर आप इसे Ctrl+E पुट करेंगे, Ctrl+E, तो ये आपके मिड में चला जाएगा एंड इफ़ यू पुट Ctrl+R तो आपके ये लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। सो एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें आपने कोई भी इस तरह का वर्ड है जो कि आपने राइट पे लिख दिया है या आपने उसे फॉर एग्जांपल मिड में लिखा हुआ है, ठीक है, और आप उसे एक ही गो में आप उसे लेफ़्ट पर लाइन करना चाह रहे हैं, आप उसे जो है वो सेपरेटली वहाँ से कट करके एंड देन यहाँ पर आकर नहीं करना चाहते, आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप Ctrl+ उसे सेलेक्ट करके Ctrl+L पुट करेंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+A जिसे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट भी कहते हैं। इन सम केस अगर आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट का ये जो शॉर्टकट की है ये यहाँ पर यूज़ ना हो रहा हो, वेट अ मिनट, तो आप एक और काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा और वो आपका मिड में है, तो आप यहाँ पर जो ये ऊपर ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर जाकर आप इसे लेफ्ट अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी लिखा हुआ है Ctrl+L, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये लेफ्ट पर अलाइन हो जाएगा इन सम केस अगर आपका ये शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैं यहाँ पर एक जो है वो जो पूरा टेक्स्ट है जो मेरा ऑलरेडी पहले एक पैराग्राफ लिखा हुआ था मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हियर इट इज़। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, Ctrl+A से इसको सबको सिलेक्ट कर लूँगा। यू कैन सी दिस हेयर, ये भी यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। मैं इसे जैसे ही Ctrl+E पुट करूँगा तो ये मिड में आ जाएगा। ओके, इस तरह मिड से, यानी मिड से स्टार्ट होगा, जो भी टेक्स्ट है वो मिड से स्टार्ट होगा। और जैसे ही मैं अगर मुझे इस तरह मिड में लिखा हुआ है तो मैं इसे Ctrl+R करूँगा तो ये राइट से हो जाएगा, लेकिन मुझे Ctrl+L करना है क्योंकि मुझे ज़्यादातर लेफ़्ट साइड से जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं Ctrl+L करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। अगर हम इसको भी और ज़्यादा ईजी में अगर आपको बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए कि आपने जो है वो लेफ़्ट साइड से कोई भी अपना टेक्स्ट लिखना है तो आप Ctrl+L को पहले ही पुट कर देंगे, टाइप कर देंगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। आप देख सकते हैं आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट ये आप लिख लो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मिड से लिखना है, ठीक है, तो आप Ctrl+E को पुट कर लो और वहाँ पर मिड से जो है वो आपके पास कर्सर आ जाएगा और आप वहाँ से जो है वो अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह सेम अगर आप राइट से करना चाहते हैं तो आप Ctrl+R पुट करेंगे एंड देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन जस्ट टाइपिंग टेक्नोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, आपका कर्सर यहाँ पर शो हो जाएगा। सो एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका कर्सर है वो कहाँ से राइटिंग स्टार्ट करेगा वो शो करता है आपकी अलाइनमेंट आपकी वो शो करती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डिफरेंट टाइप की अलाइनमेंट्स होती हैं, आप जिस अलाइनमेंट में भी काम करना चाहें तो आप इस तरह शॉर्टकट की यूज़ करके उनको कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इसे याद रखना चाहें तो बहुत ईजी है कि Ctrl+L, जो L हमारे पास वर्ड है वो क्या शो करता है कि वो लेफ्ट अलाइनमेंट को, और जो Ctrl+R है वो राइट को, जो Ctrl+E है वो मिडल में। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.